प्यारे भाइयों, क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब को हासिल करने का ज़रिया है और हमारी ये क़ुरबानियाँ पुल सिरात पर हमारे लिए सवारियाँ बनाई जाएंगी। लिहाजा अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबानी हो, दिखलावा ना हो, रियाकारी ना हो, नुमूदो नुमाइश ना हो और गैर शरई तरीक़ाकार ना हो। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात अगर किसी की जेब में कुछ माल ज़्यादा आ जाता है तो वो चाहता है कि कुछ ऐसा तरीक़ा मुझे मिल जाए, फ़ॉर्मूला मिल जाए कि जिससे लोगों में मेरा नाम और बड़ा हो जाए, लोग मुझे जानने लगें, मेरी बातें करने लगें। तो बाज़ औक़ात वो दुनियावी उमूर के साथ दीनी जो मामलात होते हैं इसको भी वो शोहरत का ज़रिया बनाता है। मिसाल के तौर पर क़ुरबानी का ही मौका है, घर के बाहर बड़ा सा ऊँट ला के खड़ा कर दिया। शरीयत कहती है कि उसकी उम्र कम से कम 5 साल होना चाहिए, 4 साल का ला के खड़ा कर दिया और मुतमईन है। फिर अब ऊँट को ज़बह करना है तो ज़बह करने में ये कोशिश होती है कि लोगों का रश लग जाए, ठट लग जाए, बल्कि मैसेजेस चलते हैं ग्रुप्स में कि फ़लाने का ऊँट इस वक्त नहर होगा, फलाने का जो 15 मन का जानवर है वो इस वक्त ज़बह होगा। लोग जमा हो जाए तमाशा देखने के लिए। और जब रश लगता है बाज़ारों में, गलियों में, चौराहों में और लोग ये तमाशा देखते हैं तो कुर्बानी करने वाला उसको मज़ा आ रहा है कि यार लोग मेरे जानवर को देखने के लिए आए हैं, बाबा हमारा तो बड़ा नाम हो गया। ठीक है, आपने लोगों के दरमियान नाम करवा लिया। फिर बाज़ औक़ात इन जानवरों को ज़बह करने से पहले गैर शरई या शरीयत ने जो तसव्वुर नहीं दिया वो रसूमात अदा की जा रही है। मिसाल के तौर पर ऊँट ही है, बाज़ जगह पर ऊँट को नहर करने से पहले मशरिक़ की तरफ 7 चक्कर, मगरिब की तरफ 7 चक्कर लगवाए जाते हैं। भाई आप क्यों लगवा रहे हैं ये चक्कर? के कहीं कुरान में आया, हदीस में आया? नहीं, लेकिन 7 दफ़ा ऊँट इधर जा रहा है, 7 दफ़ा फेरे लेने इधर जा रहा है। बाज़ लोग ऊँट को सहरा पहनाते हैं। क्यों भाई? ये कुर्बानी के लिए ऊँट है तो उसको कुर्बानी के जानवर को सजाना मना नहीं है, लेकिन ऐन कुर्बानी के वक्त उसको सहरा बंदी करना। बाज़ फिर नोट लुटा रहे होते हैं, बल्कि बाज़ वो हैं जो इस वक्त ढोल बाजे वालों को बुला लेते हैं। ऊँट कटने से पहले ढोल बज रहा है, भाई लोग जमा हो जाए। ये कौन सा तमाशा कर रहे हैं आप? इसी तरह ऊँट का जो खून है, बाज़ लोग इसको बरकत वाला समझते हैं कि जैसे ही ऊँट नहर हुआ और उससे ताज़ा ताज़ा खून जो बह रहा है उसको लेकर अपने चेहरे पर, अपने जिस्मों पर मलते हैं और समझते हैं कि इससे हमें बरकत मिलेगी, बीमारियां दूर होंगी और इससे हमें शिफा मिलेगी। याद रखिए, ये बहता हुआ खून दमे मसफू मिसले पेशाब नजस है। ऐसा ही है कि गोया कि आपने पेशाब में हाथ डाला और अपने मुंह पे मल लिया। दीन की तालीम न होने की बिना पर लोग ये कर रहे होते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ा ही बरकत वाला काम कर लिया। तो ये गैर मुनासिब और गैर शरई अमल है। इसी तरह बाज़ लोग ऊँट की हड्डियां संभाल के रख लेते हैं कि घुटने की हड्डी संभाल लेना, फलानी हड्डी संभाल लेना। टोटकी के तौर पर हो तो अलग बात है, लेकिन अकीदत के तौर पर और उसको मुस्तकिल बिज़ात जान लिया जाए तो ये इंतहाई गैर मुनासिब अमल है। तो ऊँट की कुर्बानी कीजिए, लेकिन खुदारा इसके अंदर हिंदुआना रसूमात या ऊँट को नहर करते हुए शैतानी अमाल, इनसे परहेज़ कीजिए। अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, लोगों को राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा और आखिरत में भी आपको बेहतरीन अजर अता फरमाएगा।